हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासागचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लाद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभान रुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। बन्धु गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूपहर महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर। अंचार्य जुगन में भगत जे तिनके पग के धूल सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवनी। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्णचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महापुरुषों की परम पावन सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमय सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानुवाद का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु, जय हो भगवान सीताराम, जय जय श्री राम। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। साधन सुलभ घर बैठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में श्री मधु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत श्री रामचरितमानस कथा रस का हम सभी ने पान किया। आगे देखो, अभी तो चित्त में प्रभु के ही नाम गुणगान स्मरण चिंतन, तो कुछ दिन अभी 2-4 दिन प्रभु की महिमा, उनकी प्रभुता, उनका बल, उनका ऐश्वर्य, प्रभु का अनंत वात्सल्य, अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य,
प्रभु की भारी महिमा, महतशील, परम उदारता, अतिशय दयालुता, अतिशय कृपालुता, अतिशय कोमलता, भगवान की अन्यान्य बड़े भारी सद्गुण। भगवान तो सद्गुणों के भंडारे, असंख्य कल्याण गुणगण मिले। तो प्रभु स्मरण को, चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आज एक और भक्त चरित्र का हम लोग स्मरण करें, चिंतन करें। भगवत चिंतन और भागवत चिंतन में कोई भेद नहीं कहा गया, बल्कि भक्तों की कृपा जीव मात्र पर बड़ी जल्दी हो जाती है। महापुरुषों ने वेदांत का सार यदि देखा जाए तो वेदांत ने अपने सार में यही कहा, विश्व में विश्वंभर हैं। उस अनंत परमात्मा को छोड़कर अनंत विश्व सृष्टि में कुछ और नहीं है। ये वेदांत का सार है। और 6 शास्त्र हैं, वो भी धीरे धीरे यही बतलाते हैं कि जगत में जगदीश है। पुराणों की भी यही गर्जना है कि सबको नारायण ने व्यापा है। और महापुरुषों की भी यही वाणी है, संतों की भी यही वाणी है कि जन्मे जनार्दन है। मानो जैसे सूर्य, एक सूर्य तीनों लोक में क्रीड़ा करता है, वैसे ही एक परमात्मा सचराचर में क्रीड़ा करता है। अगर वेद शास्त्रों की देखें तो वेद शास्त्र उसको तो आत्मा कहते हैं। पुराणों को देखें तो उस परमात्मा को पुराण राम कृष्ण शिव आदि रूप से वर्णन करते हैं। पंढरपुर की कहें तो वहीं पर वो विठ्ठल नाम से जाना जाता है। बोलिए श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। अब नाम में भले ही भेद हो, पर परमात्मा तो वस्तु एक ही है। नाम बदले, रूप बदले तो वस्तु में भेद तो होगा नहीं। ये तो जरूरी नहीं है कि वस्तु में भेद हो। अच्छा, श्रुतियों ने जिसे पहचानने के लिए ओम का संकेत दिया, ओंकार का संकेत किया श्रुतियों ने, उसी को तो भक्तों ने रामकृष्ण विठ्ठल नाम से पुकारा। श्रुति, जो श्रुतियां हैं, वेद हैं, जिसका निर्गुण निराकारत्व बखानती हैं, संतजन उसी का सगुण साकारत्व बखानते हैं। लक्ष्य तो एक ही है। अब सबको मिला लें, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, महापुरुषों के अभंगों को, तो वेदों का जो अर्थ है या संपूर्ण शास्त्रों का जो प्रमेय है, समस्त पुराणों का जो सिद्धांत है, इन सब को मिला ले तो वो यही है कि जीव मात्र सर्वतो भाव से मानो मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा की शरण में जाए और बड़ी निष्ठा से उसका नाम गुण गाए। अभी तो गीता जी में प्रभु ने कहा
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा पाप से छुड़ा दूंगा, तो शोक करी मत, तो दुख मान ही मत। सब धर्मों का आश्रय छोड़, मानो लोक धर्मों का आश्रय छोड़, परम धर्म की ओर वृत्ति कर, चेष्टा कर। सब वेदों का भी यही अर्थ है, पुराणों का भी यही सिद्धांत है। अच्छा, वेदों ने अनंत विस्तार किया है, पर अर्थ तो इतना ही साधा है ना कि भगवान की शरण में जाओ, उसी का नाम गाओ। सब शास्त्रों के विचार का जो अंतिम आधार है वो भी यही है। 18 पुराणों का सिद्धांत भी यही है कि भगवान की शरण में जाओ, उसी का नाम गुण गाओ। तो जीव का स्वहित, जीव अपना स्वहित कैसे कर सकता है? मन से भगवान का स्मरण, चिंतन। जब वो अत्यंत दृढ़ हो जाता है, फिर भव बंधन रह नहीं जाता। फिर भवबंधन नहीं रहता। भवबंधन कैसा? फिर सब शास्त्रों का यही सार है, यही वेदों का रहस्य है, और पुराणों का भी यही विचार है। अब वेदों को जितना भी देखें, शास्त्रों को हम जितना भी समझें, और पुराणों को चाहे जितना पढ़ें, या साधु संतों के अभंगों को, वाणियों को हम कितना भी ध्यान में लाएं, सबका सार एक ही है। इतना विशाल साहित्य रचा क्यों गया? जब बात एक ही है तो इतना विशाल साहित्य क्यों लिखा गया? ये संपूर्ण साहित्य इसलिए निर्माण हुआ कि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। संसार नाशवान है, क्षणिक है, विनाशी है, क्षणभंगुर है, ये जान ले। जानकर जीव अपने स्वधर्म का आचरण करे। स्वकर्म आचरण से धर्म की, और धर्म से वैराग्य, और वैराग्य से ज्ञान, और ज्ञान से जीव सीधा मोक्ष मार्ग पर आकर साधु संतों का ही संग पकड़ता है। मानो परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके उस अविचल स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब तो मृत्यु को मारकर जीता है ना। वो तो फिर सहज ही सच्चिदानंद हो गया ना। इसलिए महापुरुषों ने अपने अभंगों में सार बात कही। वो सार बात क्या हुई कि भाई पुराणों का, संतों के अभंगों का, वाणियों का अनुसरण करो, और जो इसका सार हो उसको अपने हृदय में धारण कर लो। धारण कर ले, उससे पहले तो जिज्ञासु होना पड़ेगा ना। तो जिज्ञासु किसको कहते हैं? पूर्व के जो भक्त हो गए, जिस मार्ग पर चलकर भगवत भक्ति को प्राप्त हुए, उस मार्ग को जानकर जो तन मन प्राण से उन साधनों का विचार करता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। अच्छा, संतों के वचन बार बार देखो तो मनन होने लगता है। मनन होने लगता है तो
अनायास पठांतर होता है। इतना मनन होता है कि अक्षर मुखस्थ हो जाएं। अब पठांतर भी हो रहा है, मनन भी हो रहा है, तो हर अक्षर अर्थरूप हो जाता है। फिर शब्द पीछे छूट जाता है और जीव उसके अर्थ में प्रवेश कर जाता है। महापुरुष तो कहते हैं तुम जो जो सुनते हो विनम्र होके विकल्प को छोड़ दो और ऐसा हो जाओ। अच्छा, संतों के अभंग जो है, वाणियां हैं, महापुरुषों ने उन्हीं वाणियों का पाठ करना श्रेयस्कर बताया है। विशेष कल्याणकारी मंगलकारी महापुरुषों की वो ही वाणियां हैं जिनमें उन महापुरुषों ने प्रभु से, परमात्मा से उनके प्रेम की प्राप्ति के लिए करुण प्रार्थना की है। क्योंकि ऐसी वाणियों से जीव को सीधा लाभ मिलता है, तत्काल लाभ हो जाता है, परमात्मा के साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है। महापुरुषों की वाणियां भी अपार हैं, अथाह हैं, पर विशेष लाभकारी वो ही हैं जिनमें उन महापुरुषों की करुण प्रार्थनाएं हों। अब जिन संतों ने भगवान को सगुण साकार होने पर विवश कर दिया हो, ऐसे संतों के अभंग, उनकी वाणी, ये तो भगवान का प्रसाद ही है। इन महापुरुषों ने, इनके जो पूर्वों में संत हुए, उनके मार्गों को स्वच्छ कर दिया। मानो जिस पर वो चले उस पर फिर ये चले। तो मार्ग तो बहुत पहले से है, और जब महापुरुष इन मार्गों पर चलते हैं तो ये मार्ग सुगम भी हो जाते हैं, स्वच्छ भी हो जाते हैं। स्वच्छ का अर्थ है जैसे कुछ रास्तों का लोप हो जाता है, पर जिन रास्तों पर लोग चलते रहते हैं बराबर, वो रास्ते बने रहते हैं, उनका लोप नहीं होता। तो ये मार्ग तो पहले से ही है, और महापुरुष भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल चल के इस मार्ग को सुगम किए रहते हैं। इसलिए महापुरुषों ने सार बात कही, देखो जल्दी करो। तो क्या जल्दी करो? भगवान को पुकारो और उनको प्राप्त करो। भक्त सोचता है, हे नाथ, हे प्रभु, संत जहां पहुंचे, हे भगवान मुझे भी वहीं पहुंचाओ। जितने सदग्रंथ हैं सभी का सार तो श्री हरि ही है, और दूसरी कोई बात तो ग्रंथों में है नहीं। भगवान तो भक्त के जी को जंजाल से छुड़ा देते हैं। और वासना की जड़ जब तक कटती नहीं है तो जीव का उद्धार होता नहीं है। चित्त शुद्ध हो और भगवान का नाम गुणगान हो। अगर हम भगवान को चाहते हैं तो सरल उपाय तो यही है, हम चित्त शुद्ध कर लें और भगवान का गुणगान करें। चित्त की शुद्धि जैसी नाम स्मरण से होती है, महापुरुषों ने दूसरा कोई साधन नहीं बताया। तो ऐसे ही एक भक्त हुए शांतोबा जी, वहीं पंढरपुर के आसपास। बोलिए श्री पंडरीनाथ भगवान की। बड़े धनवान व्यक्ति। शांतोबा जी को संसार के किसी सुख की कोई कमी नहीं थी, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बहुत थी। 24 घंटे मौज शौक में फंसे रहते और उसी में आनंद मानते थे। शांतोबा जी को सच्चे आनंद या सुख का स्वप्न में भी ध्यान नहीं था। पर भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, वे चाहें तो पल भर में राई को पहाड़ कर दे।
चाहे तो महामूर्ख को परम ज्ञानी बना सकते हैं। मानो प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाए तो मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। उसी क्षण वो जीव सन्मार्ग पर आकर भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। अपूर्व का पुण्य और भगवत कृपा शांतोबा जी के लिए ऐसा ही हो गया। एक महान संत के संग से उनका भाग्य चक्र अचानक घूम गया, क्योंकि एक दिन उनके घर भक्त शिरोमणि श्री तुकाराम जी महाराज पधारे। बोलिए श्री तुकाराम जी महाराज की जय। देखो, सच्चे संत का जो संग है वो अमोघ है। उनके बड़े खरे उपदेश होते थे। महाराज के खरे खरे उपदेश उन शांतोबा के हृदय पे जादू का काम कर गए। संसार का भ्रम दूर हो गया, साधु का संग हुआ, अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ। अब ऐसा आनंद हो गया कि संसार का सब सुख भोग तुक्ष, अत्यंत तुक्ष मालूम पड़ने लगा। मानो उनको नए नेत्र ही प्राप्त हो गए। तो संसार के कण कण में ही कुछ नयापन दिखने लगा। मानो उनके जीवन का कोई नया प्रभात हो गया, कोई नया सूर्योदय हो गया, जीवन ही पलट गया। सब कुछ उल्टा दिखाई देने लगा। पहले जो अमृत लगता था अब वो विषवत हो गया। जिन विषय भोगों को मेरा मेरा करते थे उधर देखना भी कठिन हो गया। मानो शांतोबा के सब विचार बदल गए। उनको लगने लगा कि मैंने तुच्छ संसार के सुख के लिए मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ खो दिया। अब क्या गति होगी? अब श्री हरि के चरण कमलों की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? अब तो जीवन पूरा होने को आया। कुछ ही समय में यमदूत मुझे यमराज के पास ले जाएंगे। मैं क्या जवाब दूंगा? हे प्रभु, हे दीनदयाल, अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा कीजिए नाथ। मानो ऐसे ऐसे विचार जब मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होते हैं, भगवान उसके अधिकार और योग्यता के अनुसार उसको मार्ग बतला देते हैं। तो शांतोबा में भी बड़ी व्याकुलता थी, प्रार्थना थी। अंत में मार्ग दिखा उन प्रभु की प्रेरणा से। अपनी आसक्ति की जितनी वस्तुएं थी ना, घर, परिवार, धन, ऐश्वर्य, सबको त्याग दिया। अटूट संपत्ति थी, बहुत सा भाग गरीबों को बांट दिया। बड़े उच्च स्वर से हरिनाम की ध्वनि करते हुए घर से निकल पड़े। बोलिए श्री शांतोबा जी महाराज की। घर से निकल पड़े। अब इस समय एक लंगोट को छोड़ के और कुछ भी अपनी कहलाने के लिए वस्तु नहीं है। अब लोक लज्जा का भय न हो तो क्यों, वो भी क्यों रहे। चलो भीमा के तट पर पहुंचे। भीमा के तट पर पहुंचे। जब पहुंचे तो भयंकर तरंगे उठ रही थी। भीतर भय हुआ। फिर सोचने लगे, अरे अपार भवसिंधु के उस पार पहुंचने के लिए जो परमात्मा मुझे प्रेरणा देकर मार्ग सुझाता है, तो एक सामान्य नदी से मैं क्यों डरने लगा। कूद पड़े नदी में और भगवत कृपा से देखते देखते उस पार
उस पार एक पर्वत था, घबराए नहीं, उसके ऊपर चढ़ गए। तो क्या प्राकृतिक सौंदर्य होता है इन पर्वतों का, बड़ा प्राकृतिक पवित्र एकांत स्थान, इससे बढ़िया कहाँ मेरे नगर में तो मिलता नहीं है। इतने पक्षियों की गुंजार होती है, झरने होते हैं, कैसा अमृतमय जल होता है, क्या प्राकृतिक सौंदर्य होता है, कैसी कैसी कंदराएं गुफाएं होती हैं। उनको लगा बस यहीं कहीं बैठो और अब हरि की आराधना करो। उनको लगता था मैं पिंजरे से छूटा हुआ पक्षी। जब पक्षी बोलते ना, अपनी बोल में बोलते, ये भी हरि हरि पुकारते। मोर नाचते तो ये भी नाच उठते। झरनों का कोई संगीत आता तो उसी में स्वर मिला के हरि गुणगान कीर्तन करते। इतना आनंद होने लगा, तन की सुध जाने लगी। अब जितने हिंसक अहिंसक प्राणी हैं, उन प्रभु के गुणगान के प्रभाव से सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। अच्छा, परिवार में क्या हुआ? शांतोबा को तो वनगमन कितना आनंद, कितना शांति देने वाला हुआ, पर घर में अशांति का कारण हो गया। ये दोनों एक ही साथ हुआ, उधर आनंद हुआ, शांति इधर, अशांति घर के भीतर। तो लोगों ने निश्चित किया घर में, इसकी पत्नी को वन में भेजो। क्या सौंदर्य था उनका भी, बड़ी पतिव्रता। भीतर तो इच्छा थी ही कि पति के चरणों का दर्शन हो जाए। एक किसी बहाने लोग भेज रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो सबकी आज्ञा मिल गई, कोई विश्वासी आदमी साथ में लगा दिया गया। तो भेजा क्यों गया? किसी भी तरह अपने पति को लौटा के घर ला। पर जा तो रही है, पर भीतर बड़ा आनंद है। सोच रही है मन में, आएंगे तो जरूर लौटा लाऊंगी, और नहीं आएंगे तो कम से कम मुझे उनके दर्शन का लाभ तो मिल जाएगा। अगर मुझे त्यागने में उनको सुख होगा तो उसी में अपने मैं भी सुखी हो जाऊंगी। कोई उनके सुख में कोई विघ्न नहीं डालूंगी। मुझे तो दर्शन का तो परम लाभ होगा ही। पहुंच गई शांतोबा के पास। भीतर तो बहुत सी बातें, और आवाज निकली नहीं, एक शब्द मुंह से निकला नहीं वहां जाके उनके। शांतोबा जी ने देखा, पर चित्त में कुछ भी, चित्त बिल्कुल भी चलायमान नहीं हुआ, कोई विकार भी नहीं हुआ, ज्यों का त्यों अटल अचल बने बैठे रहे। समय तो बहुत निकल गया, पर दोनों तरफ से कोई शब्द नहीं निकले मुंह से बाहर। वो तो ये भी वहां जाकर भूल गई कि घर वालों ने क्या उद्देश्य देकर मुझे यहाँ भेजा था। कहाँ तो क्या उद्देश्य देकर भेजा गया था, यहाँ उल्टा ही हो गया उनके साथ। प्रणाम किया चरणों में, दोनों हाथ से चरण पकड़ लिए, आंसुओं की धारा बहती रही। कहती है, नाथ प्रभु की आराधना के लिए हम सबको छोड़कर आप चले आए, सो ठीक है, पर मेरे लिए तो आपको छोड़ के दूसरा कोई भगवान नहीं है। मेरे तो आप ही प्रभु हो, आप ही प्रत्यक्ष भगवान हो। आपको छोड़ के मैं किसकी सेवा करूं, ये बताओ। अब मैं तो चरणों की सेवा करने के लिए यहाँ आई हूँ, तो मुझे भी आश्रय देकर स्वीकार कर लो। इतना कहते कहते तो फिर गला चला ही नहीं, फिर शब्द कोई निकला नहीं। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, यही रहो, पर मेरी ही तरह रहना होगा। ये जो बहुमूल्य गहने कपड़े सब है ना, क्योंकि अटूट संपत्ति थी घर में, इनको उठा के फेंको और मेरी तरह सादे कपड़े पहनो।
तभी यहाँ रह सकोगी, और नहीं तो तुम अपनी राह जा सकती हो। मैं तुम्हें बिल्कुल रोकूंगा नहीं। अरे तो सुनते ही झटपट उसने आभूषण जो महंगे थे, वस्त्र महंगे थे, फेंक दिए। तुरंत तपस्विनी का वेश धारण कर लिया। कोई पतिव्रता सती हो तो उसके लिए पति से बढ़ के अमूल्य आभूषण तो नहीं हो सकता। उसको तो यही लगा कि कृपा पूर्वक अपने पास रहने की आज्ञा दे दी, इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। बड़ा आनंद अनुभव होने लगा। अब दोनों आनंद से वन में तपस्या कर रहे हैं। पत्नी को भी कष्ट सहने की शक्ति आ गई। दोनों का भजन होने लगा। एक दिन शांतोबा के मन में आया कि इसकी कुछ परीक्षा लेनी चाहिए। तो फल फूल खाकर झरने से जल पी रहे थे, तो शांतोबा जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सती, रोटी खाए हुए बहुत दिन हो गए, तुम गांव से जाकर कुछ टुकड़े मांग लाओ तो बड़ा अच्छा हुए। उसने कहा, अरे आपकी आज्ञा सर माथे पर, अभी जाकर भीख मांग लाती हूँ। क्योंकि इतना वैभव था घर में, इतना ऐश्वर्य था, ऐसी अटूट संपत्ति थी। शांतोबा जी ने सोचा कि देखूं क्या ये भिक्षा उसी गांव में जहाँ ये रहती थी वहाँ जाके भिक्षा मांग सकती है। तो बड़ी कठोर ही परीक्षा तो हुई। उन्होंने कहा, अभी मांग लाती हूँ। शांतोबा जी ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा है, जाओ, पर सावधान रहना, रोटी के टुकड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं लाना। वो चली गई जो आज्ञा कह के। अब वो तो ऐसी कि जन्म से ही जो ऐश्वर्य की गोद में पली थी। भिक्षा लेने के लिए। अब भिक्षा कैसे मांगी जाए, भिक्षा मांगी कैसी जाती है, ये भी तो उनको पता नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। पर पति की आज्ञा पाकर पर्वत से आना, कैसा कंटक का मार्ग लांघती हुई भीख मांगने जा रही है, वो भी रोटी की। किसी आज तो उसके श्रीअंग में न कोई आभूषण है, न कोई सुंदर वस्त्र हैं, न केशों में कोई सौंदर्य है, कोई बढ़िया सुंदर कुछ भी। फटे पुराने वस्त्र, बिखरे हुए बाल, पर शोभा अद्भुत है, उनकी सौंदर्य ही विलक्षण था। उनकी पतिव्रता है तो उस पतिव्रता का तेज भी, मुखमंडल भी तो ऐसा ही जगमगाता है। कई धन्य है भारत में जो पहले सती धर्म होता था। चलो गांव में पहुंची, अब वो सती घर घर भीख मांगने लगी, और फिरते फिरते कोई दैव योग बना, अपनी ननद के घर जा पहुंची। अब जब उसने अपनी भाभी को देखा भिखारिणी के वेश में, बड़ा भारी दुख, आंखों से तो बरसात होने लगी आंसुओं की। बड़ी कठिनता से आंसू रोके कहा, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? क्या मेरे माँ बाप दादों की सारी संपत्ति नष्ट हो गई? तो इनकी पत्नी ने भी अपने पतिदेव का वैराग्य और गृह त्याग सब सुना दिया। संक्षेप में कहा कि भाई, तुम्हारे भाई को भूखा छोड़कर यहाँ आई हूँ, और मुझे रोको मत, रोटी का एक टुकड़ा दे सको तो जल्दी दे दो, नहीं तो मैं फिर दूसरे घर जाती हूँ। क्या क्या जाने लगी, नहीं नहीं ठहर जा, तुझे मेरी सौगंध है, ठहर। घर में गई, बड़े थाल में हलवा पूड़ी सब्जी सब भर के ले आए। सब लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि सावधान करके शांतोबा जी ने भेजा था। उसको तो लगा यहाँ वाद विवाद होगा, मेरे स्वामी भूखे बैठे हैं, आज रोटी खाने का मन है, क्या करें। चलो हाथ से थाल ले ली, नहीं लेंगे तब तक बातें होती रहेंगी, विलम्ब हो रहा है। बड़े जोर से चली, रास्ता भी बहुत विकट था। अरे नदी पार भयंकर तरंगें उठती थी, और फिर उस पार पर्वत पे जाना है।
कभी दौड़ती, कभी धीरे धीरे चलती, कभी ठोकर खाकर गिर पड़ती, फिर उठकर जोर से चलने लगती। मानो अनेक कष्ट सहकर शांतोबा के पास पहुंची और थाल रख दी। अब आगे क्या आज्ञा है, इसलिए खड़ी थी हाथ जोड़कर। शांतोबा जी ने थाल देखा, फिर बड़ी कठोर दृष्टि से सती की ओर देखा। ऐसा भोजन लाने के लिए तो मैंने तुमसे नहीं कहा था। मैंने तो कहा था लाने को रोटी के टुकड़े, लाई हो हलवा पूरी, जाओ जहां से लाई हो वहीं वापस ले जाओ। ला सको तो घर घर भटक कर कुछ रोटी के टुकड़े मांग लाओ। अब पति की वाणी में थोड़ा क्रोध भी था। उसने सब बात सुना दी कि आपकी बहन ने बहुत बाध्य कर दिया लेने के लिए, मैं क्या करूं। वहां मेरी एक भी नहीं चली, मुझे लाना पड़ा। अब जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। शांतोबा जी ने हलवा पूरी खाने से इनकार कर दिया। पर समझते थे भीतर की पत्नी की बड़ी कड़ी परीक्षा हो रही है। और उसमें उन्होंने अपनी पत्नी का हित ही सोचा कुछ। अब ईश्वर पर जिनकी दृढ़ भक्ति है वो भगवान की कौन सी आज्ञा पालन करने में कौन सी बात न उठा लें। वो पर्वत पर चढ़ना उतरना, मार्ग के अनेक कष्टों को सहना, पहले ही वो बिल्कुल बहुत थक गई थी। चलो अब फिर जाना पड़ा। मीठे शब्दों में जाकर समझाया, थाल वापस कर दिया जहां से लाई थी। फिर कई घरों में घूमकर रोटी के कुछ टुकड़े मांग लिए, जल्दी जल्दी पर्वत की ओर चली। पर आज तो सती की पूरी परीक्षा का दिन था। थोड़ी दूर गई, रोटी के टुकड़े लेकर घनघोर घटा छा गई, मूसलाधार वृष्टि होने लगी, चारों ओर इतना अंधकार छा गया मानो हाथ को हाथ नहीं दिखता, वो भी दिखना बंद हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में मार्ग में चलना बहुत कठिन था। पर अपने फटे चिथड़े कपड़ों में पल्ले में रोटी को ढककर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आज उस सती को लगता था कि ये रोटी के टुकड़े तो मेरे शरीर, मेरे अंग से भी महंगे हो रहे हैं। क्यों? इसी से मेरे पतिदेव प्रसन्न होने वाले। अब तो जाड़ा इतना होने लगा, कांपने लगी। ज्यों की त्यों नदी के किनारे तो पहुंच गई। पर अब ऐसे ही जहां भयंकर तरंगे होती थी, ऐसे मौसम में वहां क्या हालत होगी। अब पहुंच तो गई नदी के तट पर आगे बढ़ने में बड़ी कठिनाई है। क्यों? बाढ़ भी तो बहुत आ गई। न कोई नाव, न किसी मनुष्य का कोई मुंह दिख रहा है जिसकी सहायता से उस पार जाएं। अब बाहर तो भीमा नदी और पतिव्रता के भीतर में चिंता की नदी। अरे बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया भीमा ने। प्रबल प्रवाह, उत्ताल तरंगे। अब तो व्याकुल हो गई सती, अब क्या करूं। अब इस विषम संकट से मुझे कौन उबारेगा। अब मुझ जैसी अकेली असहाया अबला को इस विपत्ति से कौन निकालेगा। मन ही मन यूं पुकारती हुई वो जो सती थी रो पड़ी, लंबी लंबी श्वास खींचने लगी। हाय हाय, कोई नहीं दिखता, अब क्या होगा। भय से शरीर कांपने लगा, सर्दी से दांत भी बजने लगे, बहुत अधीर हो गई, विचार करने लगी। हाय, अब तो संध्या हो आई, मेरे पतिदेव अभी तक भूखे प्यासे बैठे होंगे। अब ये रोटी के टुकड़े कैसे उनके पास पहुंचाऊं। दिन ढल गया तो फिर कुछ खाएंगे नहीं। सो हे पांडव सखा, हे पांडुरंग प्रभु, हे प्रभु एक बार कृपा कर दो, हे दयालु, हे कृपा सिंधु, हे नाथ आप कहाँ हो। हे नाथ इस दासी की सुध लो,
प्रभु जल्दी करो नाथ, एक बार इस नदी को पार करा दो, एक बार इस नदी को पार करा दो नाथ। करुण पुकार करने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर, क्योंकि भक्त तो पहले ही परीक्षा ले रहा था बड़ी कठोर, उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान का आसन डोल गया। सती का करुण क्रंदन सुनते ही भगवान उसकी रक्षा के लिए एक सामान्य केवट का रूप धारण करके उसके पास आ पहुंचे। बोलिए श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। आगे बड़े गंभीर स्वर से प्रभु ने कहा, बहन, इस मूसलाधार वर्षा में तू अकेली घर से बाहर किस लिए निकली है? भीगते भीगते तेरा शरीर फीका पड़ गया है। इतना कष्ट उठाकर तू कहां जाना चाहती है? ऐसे तूफान में। अब उत्तर में कोई शब्द तो वो बोल नहीं सकी। आंखें मूंदे हुए भीतर भीतर भगवान पांडुरंग श्री हरि का ध्यान कर रही थी। और जब वाणी सुनी तो धीरे धीरे आंख खोली, देखती है पास में एक नाविक खड़ा है। तो कृपा की भिक्षा मांगकर कहती है, भाई देखो, भगवान पांडुरंग ने तुमको यहाँ भेजा है। अब तुम ही मुझ पर दया करो, और नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि जब तुम दया मुझ पर नहीं करोगे तो ये जो भीषण भीमा नदी है उसके उस पार मैं कैसे पहुंच सकती हूँ? अब तो या तो पिता या बड़े भाई के समान मेरी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखे बिना तेरा छुटकारा नहीं होगा। चाहे जैसे भी हो, मुझे उस पार अभी पहुंचना है। मेरे पतिदेव भूखे प्यासे पहाड़ पर बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं नहीं पहुंचूंगी तो आज उनको उपवास करना पड़ेगा। कहते कहते उसका कंठ भर गया, रुक गया, पत्थर सी मूर्ति बन गई, कातर दृष्टि से केवट की ओर देखने लगी। अरे भीमा नदी क्या है, ये तो माया से तारने वाले हैं। चतुर चूड़ामणि केवट बन के आए। उनके सुंदर विशाल अनुपमेय नेत्रों से कृपा की जो रेखाएं थी उस सती को स्पष्ट दिख रही थी। तो जैसे कोई बड़े प्रेम से अपनी कन्या का, पुत्री का पालन करता हो, ऐसे ही अपनी कन्या की तरह उस केवट ने अपने कंधे पर उसको बिठा लिया और बात ही बात में उस पार पहुंचा दिया। ठीक पति की जो पर्णकुटी थी उसके सामने छोड़ दिया और तुरंत अदृश्य हो गया। वो तो कंधे से उतरी, थोड़े वस्त्र ठीक किए होंगे, धन्यवाद देने के लिए एक दो शब्द कहने के लिए घूमी। वहां कोई सुनने के लिए क्षण भर भी खड़ा नहीं रहा। उसको कोई मिला नहीं। धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता। इस दृश्य को देख के तो अपने शरीर की सुध भूल गई। मार्ग में इतनी बरसात थी, उसको इतनी भी सुध नहीं रही कि रोटी को बचाने के लिए, रोटी के चंद टुकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उसको अपने शरीर की भी सुध नहीं रही, पर रोटी उसने संभाल ली है। चलो, रोटी आ गई, पति के सामने रोटी रख दी उसने। तो वो रोटी के टुकड़े उसको प्राण से ज्यादा प्रिय थे। आज बरसात में रोटी के टुकड़े न भींगे तो खूब बचाया था अपने फटे चिथड़े वस्त्रों से ढक ढक के। शांतोबा ने तो उधर नजर नहीं डाली, वो दूसरी धुन में मस्त थी।
बात यह है कि जब से वो सती टुकड़े ले आई तभी से वहां एक विलक्षण शांति और आनंद की मीठी लहर थी। अच्छा, वो जो सती थी पत्नी, उसकी उनका रूप लावण्य, उनकी कमनीय कांति ऐसी दिव्य हो गई। शांतोबा भक्ति पूर्वक टकटकी लगाए आश्चर्यचकित होकर देखते ही रह गए। इसकी कांति में अद्भुत परिवर्तन कहां से हो गया? अरे, जिनके कोमल चरण स्पर्श से लकड़ी की नौका भी मानो सोने की हो जाए, जिनके चरण रज के छूने मात्र से पत्थर की शिला ऋषि पत्नी अहिल्या बन जाए, जिनके कर कमल का स्पर्श होते ही वो बड़ी भारी कुरूपा कुब्जा सर्वांग सुंदरी बन जाए। अरे शांतोबा, आज तुम्हारी ये जो भाग्यशालिनी पत्नी है, उसने भी उसी पाप ताप प्रभंजक जन मन मोहन प्रभु का पावन स्पर्श प्राप्त कर लिया है। तभी तो आज सती की रूप छटा भी कुछ दूसरी ही हो रही है। विलक्षण पवित्र तेज निकल रहा है। अत्यंत आश्चर्य में डूब गए। शांतोबा ने पूछा, अरे साध्वी, शीघ्र बतलाओ, ऐसे विकट काल में तुम नदी को पार करके यहाँ तक कैसे पहुंची? वो कहती, नाथ, आपके आशीर्वाद से मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। अब मुझे तो पता भी नहीं चला, देखते देखते मैं नदी के पार यहाँ पहुंच गई। उसने सारी बात सुना दी कि अंत में मैं हार गई तो मन ही मन मैंने निर्बल के बल उन पतित पावन पांडुरंग हरि को पुकारना शुरू किया। फिर नाव तैयार थी, नाविक ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। शांतोबा ज्यों-ज्यों सारी बातें सुनते त्यों ही त्यों उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। जब पत्नी का अंतिम शब्द सुना ना, केवट का, उनका हृदय हिल गया। नेत्रों से तो धर धर आंसुओं की धारा बहने लगी। कंठ गदगद हो गया। सती से कहते हैं, अरे भाग्यवती, क्या तू एक बार भी मुझे उस केवट के दर्शन नहीं कराएगी जो तुझे कंधे पर बिठाकर यहाँ लाया? ऐसे मौसम में कोई केवट आ सकता है क्या, जहाँ हाथ भी नहीं सूझता? तुझे वो कंधे पर बिठा के ले आया। मैं उस भव समुद्र के तारने वाले केवट के लिए, अरे शांतोबा तो इतने व्याकुल हो गए। अरे उसी केवट के लिए तो मैं सब कुछ छोड़कर इस निर्जन स्थान में बैठा हूँ। कहते कहते आवेश हो गया, आंसुओं की धारा में बाढ़ आ गई। कहने लगे, प्रभु, दरवाजे तक आकर भी क्या मेरे सामने आने में तुम्हें थकावट मालूम होती है? मेरे सामने आने में तुम थक गए थे, अच्छी बात है। सती से कहा, ये रोटी के टुकड़े पशु पक्षियों को खिला दो। अब जब तक उस केवट का मुझे दर्शन नहीं होगा तब तक मैं जल भी नहीं पाऊंगा। देखूंगा वो केवट कब तक नहीं आता है। अरे सती, तुझे धन्य है, तैने तो आज उस परम कृपालु प्रभु के श्री अंग का स्पर्श, अमूल्य स्पर्श का लाभ प्राप्त कर लिया। अब अनशन किए कई दिन बीत गए। गांव में रहते थे एक वैश्य थे, भगवान के भक्त थे। भगवान ने उनको स्वप्न में आज्ञा दी, देखो पहाड़ पर मेरा भक्त शांतोबा है, अपनी पत्नी के साथ कई दिन से भूखा है, और तुम किसी प्रकार उसको भोजन करा के महान पुण्य लूट लो। अब वो आया, उसने निवेदन किया, स्वप्न की बात बताई। शांतोबा की अधीरता और बढ़ गई और भारी रुदन करने लगे। भाई तुम कोई भी हो, तुमको किसी ने भेजा हो, मैं तुम्हारा भोजन तब तक नहीं खा पाऊंगा जब तक तुम उस भेजने वाले को मुझे दिखला नहीं दोगे। बहुत अनुनय विनय की उस वैश्य ने, पर वो अपने प्रण पे टिके रहे।
भक्त जो वैश्य था वो तो वही चला गया, खाना वहीं रख के, अब खाएगा ही नहीं है शांतोबा। उस भोजन की ओर देखकर शांतोबा कहने लगे, मेरे प्रभु क्या यूं ही मैं भोजन कर लूं? ये चीजें तो खाने के बाद थोड़ी ही देर में मलमूत्र के रूप में बदल जाएंगी, तो क्या इनकी लालच में मैं तुम्हें भूल जाऊं, जिससे अनंत जन्मों की भूख प्यास मिट जाती है? तुम्हारे उस प्रेम के अमृत को छोड़कर क्या मैं इन भोग्य वस्तुओं में आसक्त हो जाऊं? नहीं भगवान, ऐसा नहीं होगा। हे बाप जी, आप मेरे मालिक हो, और आप कैसे निष्ठुर, कैसे निर्दय हैं। मैं आपकी कितनी विनय करता हूँ, रोता हूँ, बिलपता हूँ, आपको दया नहीं आती। क्या आप सचमुच दया शून्य हो गए? हे नाथ, दर्शन दो, दर्शन दो। हे हृदयेश्वर, दर्शन दो। तरह तरह से विनय करने लगे प्रभु की। कहते एक बार, केवल एक बार मुझे अपनी वो मधुर, बड़ी माधुरी छटा का दर्शन करा दो। विनय करते करते व्याकुल होके कभी कभी जोर से रोने लगते। अब अंतर्यामी प्रभु पुकार तो सुनते हैं, वेदना बहुत बढ़ जाए तो भगवान से सहन होती नहीं। जब वेदना बहुत बढ़ गई, प्रभु उन शांतोबा के सम्मुख प्रकट हो गए। बोलिए श्री पांडुरंग भगवान की, श्री पंडरीनाथ भगवान की, श्री शांतोबा जी महाराज की। क्या श्याम सुंदर की विश्व मोहिनी अनूप रूप माधुरी। हर्ष से उन्मत्त हो गए प्रभु का दर्शन करते ही। हृदय में असीम आनंद का समुद्र मानो आज मर्यादा छोड़ दिया है। आज प्रभु के सौंदर्य सुधा का ऐसा पान कर रहे हैं मानो शांतोबा के कई दिनों की भूख प्यास एक साथ मिट गई हो। कभी चरणों में प्रणाम करते हैं, कभी आवेश में नाचने लगते हैं, कभी चरणों में लोटपोट होकर धूली और अंगों को लगाते हैं, कभी मन ही मन गुनगुनाते हैं, कभी चुप होकर बैठ जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी व्याकुल से हो जाते हैं, कभी हर्ष से गाने लगते हैं। मानो अब तो उन दया में, दया सिंधु भगवान की दया से उनकी रसना ना छूटी, पर गला ही रुक गया, एक शब्द भी बोल नहीं सके। मन ही मन अनेक प्रार्थनाएं की, बहुत सी चेष्टाएं की, पर वाणी नहीं खुली। भक्त का विशुद्ध भाव देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आशीर्वाद की धारा बरसाई, अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री पांडुरंग जी महाराज की। चरित्र तो बड़ा है, आगे भी बड़ा सुंदर सुंदर इनका चरित्र है। भगवान चलो बोले श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। इस समय को दृष्टिगत करते हुए दो प्रणाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, श्रीमंजी महाराज की। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिश्चंद्र, जय श्री मुकुंद जी आनंद जय श्री राधे जय बोलो भगवान जो को बोलना चाहिए। जय जय श्री राम जय जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान